ओम शिवा जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा विषय ले लेते हैं। अब 5 प्रकार की समस्याएं हैं, बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई हैं, लेकिन ये जो 5 समस्याएं जो मैं प्रार्थना करूंगा, इसका जो कारण है यानी मूल कारण है वह भी एक है। तो बड़ा स्वाभाविक है जो इसका उपाय दिया जाएगा वह भी एक ही होगा। यानी एक उपाय जो है अगर उसको सही ढंग से पहले समझा जाए और फिर निजी जीवन में सही तरीके से प्रयोग करा जाए तो यहाँ पर जो ये 5 समस्याएं बोली जा रही हैं, इनमें जो है मतलब लाभ मिलना अटल है, मिलेगा ही मिलेगा। इसको बहुत डिटेल में मैं आपसे प्रार्थना करूँगा। सबसे पहले है कि विवाह में बहुत ज़्यादा देरी, बहुत आयु जो है वो निकलती जा रही है और कोई आंकड़े जो हैं वो मिल ही नहीं पा रहे हैं, बैठ ही नहीं पा रही व्यवस्था कुछ भी। शादी जो है कब होगी, ग्रह कब बदलेंगे, गोचरी व्यवस्था क्या कहती है, कहीं किसी ने हमारे को कुछ कर तो नहीं दिया, शादी तो नहीं बंधवा दी है, कोई ग्रह की शांति तो नहीं होनी चाहिए। फिर है संतान उत्पत्ति में बाधा। या संतानोत्पत्ति में बाधा का मैं 2 ही अर्थ ले रहा हूँ। एक तो जिनको बहुत ज़्यादा ये लगी रहती है कि नहीं पुत्र होना चाहिए, लड़का होना चाहिए, बेटा होना चाहिए, उनको भी मैंने प्रार्थना कर दी। और जो बिल्कुल सही चलते हैं कि संतान होनी चाहिए, संतान को अच्छे संस्कार दिए जाएंगे तो संतान चाहे लड़का हो लड़की हो तो नाम रोशन करेगी ही, समाज को भी आगे दिशा दे सकता है या दे सकती है, उनको भी मैंने ले लिया। तीसरा स्वयं का मकान नहीं है। ये एक ऐसी समस्या है कि आदमी कहता है कि जब जब मैं इस विषय पे जाता हूँ, जब मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि अब फाइनली जो है मकान हो ही जाएगा, तो वो जो पैसा जुड़ना चाहिए था वो अचानक से टूटने लग जाता है। जैसे कि किसी ने हमारे भाग्य में लिखा हुआ है कि आप अपना मकान में जा ही नहीं सकते। और यहाँ पर यह भी बात देखने को आई है कि यहाँ पर हम पैसे से कमज़ोर नहीं हैं, हम समय से कमज़ोर हैं। उसके बाद लंबे समय से बीमार हैं। जैसे इसको यह भी उदाहरण दे दिया जाता है कि बीमार बताइए भला क्यों नहीं होंगे, जब बहुत सारे डॉक्टरों का हमने कर्जा जो है लिखवा के अपने भाग्य में आए हैं तो कर्जा तो ऐसे ही चुकेगा। किसी प्रकार से कोई औषधि जो है वो सटीक नहीं मिल पाना, डॉक्टर्स जो हैं उनका उचित मार्गदर्शन नहीं मिल पाना, इनके पीछे कारण क्या है? अस्थायी रोजगार नहीं है। या इसको ऐसे कह लीजिए कि अभी तक हमारे को ये क्लियर ही नहीं है जीवन में, हमारी 45, 46, 47, 48 साल तक की एज हो चुकी कि हमें जीवन में करना क्या है। कभी हमारे को ये लगता है, कोई हमारे को बता देता है कि आप ऐसा कर लो, इसमें कामयाबी जो है बहुत जल्दी मिल जाती है। तो सरल से सरल तरीके से चलने के बाद, सरल से सरल काम करने के पश्चात भी कुछ समय बाद जो है हमारे को वो चेंज करना पड़ता है। तो एक फिक्स इनकम का कोई सोर्स नहीं है। देखिए ये जो 5 समस्या हैं, विवाह, संतान, मकान, बीमारी और रोज़गार, आमदनी जो है नहीं, इनका जो मूल है, स्कैनिंग विधियाँ बड़ा स्पष्ट करती है कि मूल में इनके बृहस्पति है, देवगुरु बृहस्पति हैं, गुरु ग्रह है। और गुरु ग्रह की मजबूती नहीं होना यह इंगित करता है कि आपका पूर्वज कमज़ोर है। और पूर्वज या पितरों का वीक होना दोनों अलग अलग होते हैं। यह साफ संकेत करता है कि आपके भाग्य में इस समय जो ऊर्जा का क्रम चल रहा है, ऊर्जा का सिस्टम चल रहा है, उसमें पुण्य काफ़ी क्षीण हैं अमुक फल की प्राप्ति के लिए। कि विवाह में देरी इसलिए हो रही है कि उत्तम विवाह के लिए जितने पुण्य चाहिए वो आपके भाग्य में इस समय नहीं है, जुटा लीजिए हो जाएगा। संतान, मनोवांछित संतान की प्राप्ति के लिए हमारे पास अभी उतने पुण्य नहीं है। पुण्य आ जाएं तो संतान उत्पत्ति बड़ी सुलभ हो जाएगी, बहुत सरल तरीके से, मनोवांछित। मकान नहीं है क्योंकि स्वयं का मकान होने के लिए जितने पुण्य आपके भाग्य में होने चाहिए वो अभी नहीं है।
उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए जितने पुण्य आपके पास होने चाहिए वो नहीं है, इसलिए आप कह रहे हैं कि बीमारी जाती नहीं है इस घर में से। बहुत लंबा समय हो गया। और स्थायी रोजगार की भी वही बात है कि एक परफेक्ट वे पे चलने के लिए जितने पुण्य चाहिए पुण्य है ही नहीं, इसलिए भटकाव है। यानी सारी बात आ गई कि हम चाहे इसको ग्रह का कारण दें, चाहे किसी प्रकार के अंक शास्त्र में हम जाएं, तंत्र शास्त्र में हम जाएं, और किसी भी और विधा में जाएं, और वहाँ जाके जो कारण निकल के आए, कारण जो निकाल के विद्वान दे रहे हैं वो सही दे रहे हैं, लेकिन उसके पीछे जो महाकारण है वह है पुण्यों का नहीं होना। पुण्य नहीं होंगे, आपका पूर्वज वीक होगा ही होगा, और पूर्व वीक होगा ही होगा तो बृहस्पति वीक होगा ही होगा। आपकी कुंडली वाला भी होगा, आपके शरीर वाला भी होगा, और आपके घर वाला भी होगा। 3 प्रकार से प्लैनेट काम करते हैं। अब पुण्य कैसे कमाई करी जाए? 3 सरल मार्ग मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले तो है गुरु मार्ग में समर्पण करते हुए ईश्वर के नाम स्मरण में लग जाना, बहुत पुण्य पैदा होते हैं। दूसरा है भूखे को भोजन और पैसे को पानी की सेवा करना, बहुत पुण्य पैदा होते हैं। और तीसरा उपाय जिसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ वो है गौदान की पूजा करवाना। अब हम समझ लेते हैं कि गौदान और गौदान की पूजा में फ़र्क क्या है। गौदान बिल्कुल सिंपल सा है। अमावस्या तिथि पे, ये मेरा अपना निजी एक्सपीरियंस है, स्कैनिंग विद्या ने जैसा अनुभव दिया है कि केवल और केवल अमावस्या तिथि में और तिथि रहते हुए कभी भी आप करवा लो तो उत्तम ब्राह्मण देव से पूजन करवाते हुए, जैसे वो दिशा निर्देश दें उसी में उनके हिसाब से चलते हुए, आप संकल्प के पश्चात भारतीय देसी गौ माता बछड़े वाली एक पुत्र की माँ होनी चाहिए, तो दोनों माँ बेटे का आप दान अमुक विद्वान को या अमुक जो नीडी है उसको कर देते हो। अब ये हर कोई इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि जब बृहस्पति वीक है तो बहुत ज़्यादा पैसा है भी नहीं बैकअप में, और जब भी दान की बात आती है, पूजा पाठ की बात आती है, तो वहाँ पर उधारी वाला सिस्टम जो है वो ज़्यादा चलता नहीं है। ये बात भी ध्यान रखा करिए। स्वयं की मेहनत से ही उपाय जो है आपको लागू होगा। काफ़ी पैसे लग जाते हैं गाय को खरीदने में, पूजा में, फिर आगे दान करते हो, और उसके बाद भी जो गौदान करते हैं तो ये कंडीशन रहेगी कि जिसको आपने दान करा है वह गाय की सेवा करने वाला हो। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आंकड़ा ले कि मुझे गाय तो मिल गई है और गाय इतना चारा खाती है तो इतना दूध जो है वो मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा, चारा तो उतना ही जा रहा है जितना और जो है पशु ले रहे हैं उनके कंपैरिजन में, तो वो हिसाब लगाने वाले की जो पात्रता है वो पात्रता आपको गिरा देगी। पैसे का पैसा भी जाएगा, और जिस चीज़ के लिए हमने इतनी श्रद्धा जुटाई, मेहनत करी, वो सब की सब एकदम बिखरने लग जाएगी। तो ठीक है, आपके पास सामर्थ्य तो गौदान की तरफ आप जाइए, नहीं तो जो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ गौदान की पूजा की तरफ जाइए। कई टन इसमें पुण्य पैदा होता है। ये सूक्ष्म जगत की गणना है। बोलो नहीं टन कैसे कि आपने कोई तराजू लेके नापा था, ये सूक्ष्म जगत की गणना है। इस भाषा शैली को कोई वही व्यक्ति समझ सकता है जो गुरु परंपरा में होगा। जो हर कोई आजकल जो गुरु बन के बैठा हुआ है, कोर्स करके बैठा हुआ है, उन लोगों के बस की बात नहीं है भाषा शैली को समझ पाना। गौदान की पूजा में क्या होगा? बिल्कुल सिंपल है। आपके पास ब्राह्मण देव होने चाहिए और एक गौशाला होनी चाहिए। गौशाला में जाया जाएगा, गौशाला में प्रार्थना करी जाएगी कि भाई आने वाली अमावस्या तिथि जैसे कि 16 मई को आ रही है, शनि जयंती भी है उस दिन, बड़ा शुभ दिन है, इस दिन जरूर करना चाहिए। अब से समझ लीजिए कि अब से हमारी मंगल यात्रा शुरुआत हो जाएगी अगर हम इस शुभ तिथि पे गौदान की पूजा करवाते हैं। अब इसमें एक पर्ची कटेगी छोटी सी, जो भी गौशाला की अपने जो कुछ नियम होते होंगे। उसके बाद एक टेम्परेरी रूप में गौ माता के ऊपर आपका एक अधिकार हो गया। एक अनुदान जो आपने राशि दी, दान करा, उसमें आपने जो राशि दी, आपने पैसा दिया, पर्ची कट गई, तो गौ माता, भारतीय देशी गौ माता प्लस बछड़ा,
तो दोनों बुक हो गए एक प्रकार से, ऐसे समझ लीजिए, ज़्यादा सरल हो जाएगा समझना। कुछ चीज़ें मंगाई गई, एक बाल्टी मंगाई गई, एक तसला मंगाया गया, एक लाठी मंगाई गई, क्योंकि चरवाहों की परंपरा में लाठी की परंपरा है, वो मंगाई गई। ये सब चीज़ें गौशाला में दान करी जाएंगी। एक मोरी मंगाई गई जो रस्सी बंधती है गौ माता के। 2 वस्त्र मंगाए गए। चने की दाल मंगा ली गई 1.25 किलो के आसपास। थोड़ा सा गुड़ मंगा लिया गया, चारा मंगा लिया गया, और बाल्टी है पानी मंगा लिया गया। वस्त्रों के नाम पे अधिकांश लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े टावल ले लेते हैं, क्योंकि गौ माता तो खैर क्या वस्त्र पहनेंगे। जो गौपालक होते हैं गौशाला में, जो सेवा में रहते हैं, वो उनके काम आ जाएंगे। आपका दान का दान हो जाएगा और किसी के वो चीज़ काम भी आ जाएगी। तो हमेशा दान में ये चीज़ भी ध्यान रखनी चाहिए कि ये चीज़ आगे किसी के काम आ जाए। पूजन शुरू होगा। ब्राह्मण देव आपका नाम पूछेंगे, पिता का नाम पूछेंगे, दादा का नाम पूछेंगे, कुल गोत्र इत्यादि पूछेंगे, जो भी जानकारी अवेलेबल होगी। संकल्प करवाएंगे, गौ माता के अंगों का पूजन करेंगे, चरण धुलवाएंगे, गौ माता की परिक्रमा करवाएंगे, गौ के आरती उतारेंगे। ये अलग अलग गौशाला की या अलग अलग ब्राह्मण देव जिस हिसाब से सजेस्ट करते हैं, ये मैं आपको मूल बता रहा हूँ। और संकल्प के माध्यम से कि गौ माता का जो हमने पूजन करा है, इसका सारा फल ये जो अमुक में मेरे शरण में जो ये व्यक्ति आए हैं, जो जजमान हैं मेरे, इनके पूर्वजों को, इनके कुल के देवी देवताओं को, इनके जो पितृगण हैं, इनके जो पितृ महाराज हैं, इनको दे दिया जाए। तो संकल्प मात्र से वो जल छोड़ दोगे आप गौ माता के चरणों में, आशीर्वाद ले लोगे, पूंछ का झाड़ा लग जाएगा। किसी की जगह गौ माता के नीचे से भी निकल जाते हैं कि भाई इसमें है। तो इसमें सिम्टम्स कि भाई कैसे हम माने, देखिए, गौ माता तुरंत गोबर का त्याग कर दें, गौमूत्र का त्याग कर दें, या एकदम से कुछ बूंदाबांदी हो जाए, या बहुत तेज़ बारिश होने लग जाए। और कई बारी ऐसा भी होता है कि पहले हम सब पूजा में खड़े थे तो कोई बात नहीं, अब एक बड़ी महकी सी सुगंध आ रही है। ये कुछ प्राकृतिक लक्षण है जिनसे पता लगता है कि आपने जो श्रद्धा अपने यहाँ लगाई है उसका रिज़ल्ट अब आपको मिलना तय है। ये सिम्टम्स हैं। जैसे हम कहीं पे कहते हैं ना कि हमने इतना दिया तो लाओ हमें हमारे वापस क्या दो, बोले लो आपकी ये पर्ची ले लो। तो गौ पूजन के बाद तुरंत ये जो प्राकृतिक रूप से जो ये प्रकृति जवाब देती है, या गौ माता की किसी क्रिया से जवाब मिलता है, तो ये एक प्रकार की पर्ची होगी, नहीं भी आपका काम पक्का हो गया। ध्यान रखिएगा कि जितना पूर्वज जो है आपका जितना नीचे अधोगति में अटका हुआ है, किसी नीचे डायमेंशन में अटका हुआ है, निचले योनि में अटका हुआ है, उतना आपको गौदान की पूजा जो है या गौ पूजन जो है वो ज़्यादा करवाना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा इसमें अमाउंट नहीं लगता है, बहुत सरल तरीके से ये हो जाता है। लेकिन ये ध्यान बना के रखिएगा कि सिस्टम में अगर चलना चाहते हो तो मेरे अनुभव में साल में 2 ही दिन ऐसे होती हैं, 2 ही अमावस्या ऐसी होती हैं जब एक कार्य करवाया जाएगा तो आपको लाभ पहुंचेगा। पहली है जब शनि जयंती हो, वो भी पंचांग में देखने के बाद पश्चात पता लगे कि कब आ रही है। इस साल तो 16 मई को है। और जब श्राद्ध के जो पक्ष चल रहे होते हैं उसमें अंतिम जो दिन होते हैं, यानी लास्ट जो अमावस्या होती है, इसको हम साल की बड़ी अमावस्या भी बोल देते हैं अपनी अपनी भाषा के अनुसार, तो वो 10 अक्टूबर 2026 को पड़ेगी। उस समय पितृ लोक के गेट्स खुले हुए होते हैं। तो ये 2 तिथियां कोई भी परिवार अगर पकड़ लेता है, उसका कोई भी जन पकड़ लेता है, तो ये मान के चलिएगा कि धीरे धीरे आप अपनी जो पीछे पीढ़ियां गई हैं उनको भी शांत कर देते हो, उनको भी ऊंचे लोकों में भेजने का कार्य करते रहते हो। और आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो अच्छी संतानें आपके यहाँ पैदा होंगी, अच्छी सोल्स यहाँ जन्म लेंगी, बहुत गुणवान, धैर्यवान, धर्मवान, चरित्रवान। ये इससे पता लगता है कि बृहस्पति मजबूत है। एक वो आंकड़ा नहीं कि बिगड़ी हुई औलादें हैं और एक टैग लगा हुआ है कि पैसा तो बहुत आ रहा है, फिर ये चीज़ें भी आ रही है, बीमारी भी आ रही है, हर समय डर रहता है, सो नहीं पाते हो, इनसिक्योरिटी बनी रहती है। तो ये बृहस्पति की मजबूती नहीं है, ये है कि कर्म गलत करे हुए हैं, बस वो हल्का सा पुण्य की लेर ने बचा कर रखा हुआ है। जिस दिन वो हटी
सारे बिल भरने पड़ेंगे, घर तक आएंगे बिल चल के, कर्म किसी को छोड़ता नहीं है। तो यहाँ पर ये जो कार्य है, जो एक सरल उपाय बताया गया है, ये आपकी नींव को मजबूत करता है। तो हम सबकी नींव क्या है? हम सबकी नींव हमारा पुण्य है, और पुण्य के दम के ऊपर हमारे कुल का देवी देवता और हमारा पूर्वज और हमारा पितर है। प्रार्थना रहेगी। स्कैनिंग विद्या के अनुभव के अनुसार बता रहा हूँ, ग्रह का नंबर बहुत बाद में आता है। सीधी सी बात है कि घर में जो माता पिता हैं, हमारी माँ प्रसन्न नहीं है और हम ये चाह रहे हैं कि वो दुखी की दुखी बनी रहे, हमारे जो उनके प्रति ड्यूटी हैं, कर्तव्य हैं, धर्म है, वो ना निभाए जाएं, और मंदिर वाली माता हमारे पे बहुत प्रसन्न हो जाए। तो थोड़ा सा मेरे अनुभव में ये बड़ा मुश्किल है। तो सीधे होकर चलना शुरू कर दीजिए, सीधे तरीके से आपको लाभ मिलने लग जाएगा। तो यह होगा हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जुड़िए। ओम शिवा, जय माता दी।